यो बडी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवर्टी एंड ट्रैश बडी का सीजन 2 का एपिसोड 47 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टीसी यूनमिंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहती है, वहाँ पे 3 कॉम्बैट किंग्स थे, फिर तो तुम्हारे लिए वहाँ से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो टीसी यूनमिंग से कहता है कि क्या कॉम्बैट किंग इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन मैं तो वहाँ से भाग के नहीं आया हो। फिर हम वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कॉम्बैट किंग्स वहीं पे मरे पड़े होते हैं। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है कि मैंने उन तीनों के तीनों कॉम्बैट किंग को वहीं पे मार डाला। और ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो सिर्फ हैरान ही नहीं होती, बल्कि उनका जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है। और वो कहती है, क्या कहा तुमने सिर्फ एक कॉम्बैट किंग को ही नहीं मारा है, बल्कि 3 कॉम्बैट किंग को मारा है। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो टीचर यूनमिंग से कहता है कि इसे अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी को नहीं पता है कि फैंग सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो थोड़ा सा सीरियस होते हुए सभी से कहता है कि अभी मेरे पास एक बैड न्यूज भी है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो मोइन स्कूल है वो 1 महीने बाद हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, यानी कि स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के ऊपर। हमें ये बातें जाके सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को बतानी पड़ेगी, ताकि जो स्ट्रॉन्ग लोग है वो फाइट कर सके और जो स्ट्रॉन्ग लोग नहीं है वो कहीं पे जाके छुप जाए। और फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग और लिनक्विंग होती है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। हम देखते हैं जो टीचर यूनमिंग होती है वो कहती है, क्या कहा तुमने, अगर ऐसा हुआ तो जो हमारी एकेडमी है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और हम देखते हैं जो लिनक्विंग होती है वो कहती है, तो फाइनली अब ये होने वाली है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो कहता है कि ये अभी के लिए बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, तो इसीलिए हमें सभी चीजें अभी ही करनी पड़ेगी। और आप सभी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी भी हालत में जो एकेडमी है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं प्रेसिडेंट सियायून को, जो कि कहते हैं जो मोइन स्कूल के लोग हैं वो सभी के सभी आज ही आने वाले हैं। और जो लिटिल गोल और लिटिल सियान है उन दोनों ने जाके सभी स्टूडेंट्स को एक जगह पे छुपा दिया है। फिर वो सामने की ओर देखते हुए कहते हैं कि सिर्फ 3 ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स काफी है जो कि यहाँ पे रह सकते हैं। तुम सभी पिछले 1 महीने से बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम सभी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस भी कर लिया है। हम देखते हैं वो 3 स्टूडेंट्स और कोई नहीं बल्कि सिस्टर डोगो, लिन क्विंग और फैंग होते हैं। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो सभी से कहता है, सिस्टर डोगो, लिन क्विंग, टीचर यूनमिंग और आप सभी लोग, अगर आज हम सभी फेल हो जाते हैं तो आप सभी लोग को यहाँ से भाग के मोटे चैन को ढूंढना है। और फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो सिस्टर डोगो होती है वो कहती है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता जूनियर ब्रदर। और फिर हम देखते हैं जो लिन क्विंग होती है वो भी कहती है, फैंग मैं जब तक मर नहीं जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए फैंग से कहती है, फैंग तुम हिम्मत भी मत करना मुझे अकेला छोड़ने की। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जो कि कहते हैं, हमें एलिमिनेट करना मोइन स्कूल के लिए आज इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो फिर ठीक है, आज हम सभी लोग अपने लाइफ और डेथ को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं फैंग के पीछे से एक बहुत ही ज्यादा तेजी से ब्लास्ट होता है, और जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, तो फाइनली वो सभी के सभी आ गए हैं। हम देखते हैं मोइन स्कूल के लोगों को जो कि एकेडमी के अंदर जाते हुए कहते हैं, कहाँ गए स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के सभी लोग, जल्दी से बाहर आओ और अपने मौत को स्वीकार करो। हमने पहले ही तुम्हारे गेट को पूरी तरह से तोड़ दिया है, तो क्या तुम सभी लोग अभी भी इतने ज्यादा शांत बैठोगे। और ये सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन सभी के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के गेट को तोड़ने की। और हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने पावर को रिलीज करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहते हैं, तुम बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और हम देखते हैं जो उनका प्रेशर होता है वो पूरे के पूरे एकेडमी में फैल जाता है। और ये देखने के बाद जो मोइन स्कूल के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि इनका जो प्रेशर है वो तो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है। फिर हम देखते हैं उनके बीच में से एक बंदा आता है जो कि प्रेसिडेंट सियायून से कहते हैं, सियायून तुम्हें देखने से साफ पता चल रहा है कि तुम कितने ज्यादा नर्वस हो, तुम तो बुढ़े होने के बाद बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगे हो। और हम देखते हैं वो अपने कानों पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम डिसोलेटेड लैंड के अंदर मारे जा चुके होंगे, लेकिन मैंने तो अभी तक सोचा भी नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा भी होगे। लेकिन आज तुम मरने वाले हो, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो मोइन स्कूल का हेड होता है। और ये सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो उनसे कहते हैं कि हम दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए आ रहे हैं, तो अब देखने से ऐसा लग रहा है कि अब ये फाइट को खत्म करने का समय आ गया है। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो हमारे प्रेसिडेंट सियायून के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक करते हुए कहते हैं, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और जितने भी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के लोग हैं उन सभी को भी। और ये सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, और वो कहते हैं कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन मरोगे तो अंत में तुम ही। हम देखते हैं जब उन दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का धमाका होता है। और फिर हम मोइन स्कूल के लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, जो फाइट है वो फाइनली स्टार्ट हो गई है, तो चलिए
लॉर्ड अब जल्दी से इस बुढ़े आदमी को मार दीजिए। और ये देखने के बाद जो टीसी यूनमिंग होती है थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है कि क्या प्रेसिडेंट सियायून उन्हें हरा पाएंगे। फिर फैंग कहता है कि जो मोइन स्कूल का हेड है वो सिर्फ एक लेवल 6 का कॉम्बैट किंग है, जबकि मैंने प्रेसिडेंट सियायून की बहुत ही ज्यादा हेल्प की है अपने पील को यूज करते हुए उनकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में, और अब वो एक लेवल 7 के कॉम्बैट किंग बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो उन्हें हरा देंगे। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और वो फैंग से कहता है तुमने डिसोलेटेड लैंड के अंदर मेरे ब्रोस को मार दिया था, तो इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अपने हाथों से मारूंगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक लंबा सा जंप लगाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और उससे कहता है आखिर मेरे सामने तुम्हारे जैसे एक लेवल 3 के कॉम्बैट किंग की ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई है, अब तुम मुझे ब्लेम मत करना इतने ज्यादा क्रूल बनने के लिए। और हम देखते हैं फैंग उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसके पूरे मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, और वो जो बंदा होता है वो वहीं पे मारा जाता है। फिर फैंग कहता है अब किसमें हिम्मत है जो कि मेरे से फाइट करे, जल्दी से मेरे सामने आओ और मेरे साथ फाइट करो। फैंग की ये बातें सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी मोइन स्कूल के लोग होते हैं वो सभी के सभी अब अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि अब चलो जल्दी से चलो, इन सभी लोगों को मार डालो और ये पर्पल किंग को भी मार डालो, और जितने भी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के लोग हैं उन सभी को ही मार डालो। ये देखने के बाद जो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब हम हैं तुम्हारे ओपोनेंट और मोइन स्कूल के लोग, आज तुम सभी लोग नर्क में जाने वाले हो। हम फिर देखते हैं दोनों ही स्कूलों के बीच में अब वॉर छिड़ गई होती है, और हम देखते हैं एक दूसरे को सभी के सभी मारे ही जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कभी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के लोग उनको मार रहे होते हैं, तो कभी मोइन स्कूल के लोग हमारे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के लोगों को मार रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मोइन स्कूल का एक एल्डर होता है वो हमारे एल्डर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। हम देखते हैं वो जो मोइन स्कूल का बंदा होता है वो कहता है क्या स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के एल्डर के पास बस इतनी ही पावर है। और हम देखते हैं वो जो मोइन स्कूल वाला बंदा होता है वो अब हमारे एल्डर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो सिस्टर डोगो और लिनक्विंग होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आके उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो जो एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन जो लिनक्विंग होती है वो फिर से अपने एक अटैक को कर देती है, की वजह से वो जो एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से जाके उस जमीन से टकराता है, और वो बंदा वहीं पे मारा जाता है, जिसे देखने के बाद एक दूसरा बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इनमें से एक जो है वो म्यूजिक के साथ अटैक कर रही है जो कि लेवल 2 की कॉम्बैट किंग है, जबकि दूसरी जो है वो एक लेवल 9 की कॉम्बैट सोल है, मुझे इन दोनों से बहुत ही ज्यादा दूर रहना होगा। फिर जब वो बंदा सामने की ओर देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि सामने से और टीची यूनमिंग आ रही होती है, जिसे देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो यूनमिंग है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, ये तो यूनमिंग है, मैं तो पूरे दिन बस इसके ही बारे में सोचे जाता हूँ। और इस बंदे का ऐसा कहने का क्या मतलब था, क्या आप सही में से किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर वो बंदा हमारे टीची यूनमिंग के पास जाता है और उनसे कहता है टीची यूनमिंग आप वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो इसलिए मुझे आपको प्रोटेक्ट करने दीजिए। और ये सुनने के बाद जो टीची यूनमिंग होती है वो उस बंदे से कहती है कि तुम बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर वो बंदा बहुत ही ज्यादा ठड़की भरी नजरों से हमारे टीची यूनमिंग के पास बहुत ही ज्यादा तेजी से जाता है और उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी मिसट्रीट नहीं करूंगा। और जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार वो बंदा हमारे टीची यूनमिंग के साथ क्या करेगा, क्या वो उसके साथ टपाटप करेगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर्थ इन ट्रैश बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।